कार्रवाई शुरू की जाए। धन्यवाद जज साहब। ये केस एकदम क्लियर है। ये जो आरोपी डॉक्टर राजेंद्र खोसला जो निर्विवाद रूप से अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है जज साहब कि इन्होंने ही अपने मित्र गिरिराज चौधरी की हत्या की है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अदालत के फैसले से पहले सरकारी वकील को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी मुल्जिम को मुजरिम करार दे। That's right, मिस्टर बिहारी। फैसला होना अभी बाकी है। अरे फैसला आने में देरी का है जज साहब, और ये सब जानते हैं कि फैसला कहां होगा, क्योंकि सारे सबूत और गवाह खोसला साहब के विरुद्ध है। जज साहब, हम अदालत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। माननीय जज साहब, अदालत में यह सिद्ध हो चुका है कि जिस रात चौधरी साहब की हत्या हुई थी, उसे ठीक एक दिन पहले खोसला साहब और चौधरी के बीच घमासान हुआ था और इन्होंने चौधरी को जान से मारने की धमकी दे डाली। क्यों, हम ठीक कह रहे हैं ना? चौधरी साहब की डेड बॉडी खोसला साहब की गाड़ी में मिली और हथियार पे खोसला साहब के फिंगरप्रिंट्स मिले। मजे की बात तो ये है कि हमारी इन बातों का खोसला साहब के पास कोनो एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये तो ये भी सिद्ध नहीं कर पाए कि जौने दिन हत्या हुई वो दिन घटना स्थल पे नहीं थे, बल्कि अपने घर पे थे। जज साहब, अब बताइए, अरे कौन बेवकूफ होगा जो इनको निर्दोष मानेगा? मैं सरकारी वकील को वार्न करता हूं कि वो ऐसी जबान का इस्तेमाल इस अदालत में ना करें जिससे इस अदालत की तौहीन होती हो। सॉरी जज साहब। क्या डिफेंस को मुल्जिम की सफाई में कुछ कहना है? योर ऑनर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान सबूत की बिना पर यह साबित नहीं कर पाता कि वो बेगुनाह है, तो इसके माने यह नहीं कि वो कसूरवार है। कई बार सारे सबूत, सारे गवाह होने के बावजूद वो गुनहगार नहीं होता। कई बार सारे सबूत, सारे गवाह गलत होते हैं, जाली होते हैं, फर्जी होते हैं, कई बार खरीदे जाते हैं। न सिर्फ ये योर ऑनर, कई बार ऐसा भी होता है कि गवाह खरीदे भी जाते हैं। कई बार पुलिस जब हाथ के मुताबिक हथकड़ी ढूंढ नहीं पाती तो हथकड़ी के मुताबिक हाथ ढूंढ लेती है। हमको इस पे आपत्ति है जज साहब। बचाव पक्ष पूरी न्यायपालिका का अपमान कर रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, अगर किसी वजह से, किसी बात से मैं किसी जगह अपनी मौजूदगी को कानून के सामने पेश न कर पाऊं या रादर साबित न कर पाऊं, तो इसके माने यह तो नहीं है कि मैं मौका वारदात में मौजूद था या किसी का कत्ल कर रहा था। अगर इस बात का कोई गवाह नहीं कि कत्ल के वक्त मिस्टर खोसला घर पर थे, तो इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि यह कत्ल मिस्टर खोसला ने किया है। योर ऑनर, मिस्टर खोसला बेकसूर है, बेगुनाह है। मिस्टर राजन, आपकी दलीलें बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन वो मिस्टर खोसला को बेकसूर साबित नहीं कर पाती। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और सारी गवाहों के बयान इनके खिलाफ हैं। इन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन ये अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाए मिस्टर राजन। इसलिए अदालत उन्हें मुजरिम करार देते हुए आईपीसी के तहत दफा 302 उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। नो नो, दैट्स इम्पॉसिबल। अगर आप बेगुनाह हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका केस बहुत ही कमजोर है और ऐसे केस में अपने हाथ में नहीं लेता।
नहीं वो ठीक है, लेकिन नो, आई सेड नो मींस नो। सॉरी। डैम इट। हेलो मिस्टर राजन वर्मा, आई एम रीमा बजाज खोसला। हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे किसी से बदला लेना है। बदला? किससे? वो इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा रुतबा है उसका, लेकिन उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तबाह कर दी है। मैं भी उसको तबाह कर देना चाहती हूँ। रिलैक्स रिलैक्स। किसकी जिंदगी आप बर्बाद कर देना चाहती हैं, इस बारे में कुछ बताएं। मुझे उसकी बीवी को जान से मारना है। देखिए, आप जिसे चाहे मार सकती हैं, इसमें मेरा कोई दखल नहीं होगा, लेकिन आप मुझसे क्या उम्मीद करती हैं? मिस्टर राजन, आई वॉन्ट योर हेल्प। यस। And the additional affidavit is dated 26th of July 2002, and the writ petition is oh, thank you very much. माय प्लेजर सर। सर आपको क्या लगता है बाकी डॉक्टर खोसला मुजरिम है? देखो बेटे, एक बात हमेशा याद रखना कि जो साबित हो जाता है वही सच होता है, और यही कानून का असूल है। गवाहों और सबूतों से ही पता चलता है कि कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। आओ राजन, आओ, बैठो। थैंक यू सर। मैं जानता हूं कि तुमने अभी तक अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं किया है। सवाल हार या जीत का नहीं है सर, सवाल है एक इंसान के गुनहगार और बेगुनाह होने का। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका फैसला गलत था। देखो राजन, जज विक्रम सिंह चौहान ने आज तक कभी कोई गलत फैसला नहीं किया है। अदालत भी ये प्रूव कर चुकी है कि मिस्टर खोसला एक मुजरिम है। सर, क्या ये नहीं हो सकता कि तमाम सबूतों और गवाहों के बावजूद एक इंसान बेगुनाह हो? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सर? जरूर हो सकता है। मैं ये साबित करके रहूंगा कि तमाम सबूतों और गवाहों के खिलाफ होते हुए भी एक इंसान बेकसूर हो सकता है। ये मेरा आपसे वादा है सर। इट्स अ प्रॉमिस टू यू। कम ऑन यार, आज कोई चांस नहीं है। यू नो टुडे सैटरडे, विक्रम घर जल्दी आ जाता है। हाँ, ऐसा करते हैं, एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर चलते हैं। नो घर नो टेंशन। अरे विक्रम की छोड़ो, से मैं संभाल लूंगी। या हाँ, लेकिन जाएंगे कहाँ? यू नो आई डोंट लाइक हो हल्ला एट ऑल। या ऐसा करते हैं, किसी फार्म हाउस पे चलते हैं, वहाँ मुझे बहुत मजा आएगा। या शिट, लगता है विक्रम आ गया। आई विल कॉल यू लेटर। ओके, बाय। आने में बहुत ज्यादा देर कर दी तुमने। बस यूं ही एक केस में उलझ गया था। कहीं वो ये केस तो नहीं है? ये फोटो तुम्हारी ही है ना? कौन है ये लड़की? मैं नहीं जानता। नहीं, बिलीव मी, मैं इस लड़की को नहीं जानता हूं।
और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि ये तस्वीर कब खींची गई है, कैसे खींची गई है और किसने खींची है। मगर मैं जानती हूँ ये वही चुड़ैल है ना जिसकी वजह से तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते हो। तुमसे कितनी बार पूछा मगर तुमने हर बार बहाना बना दिया। लेकिन देखो विक्रम, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। बताओ कौन है लड़की? देखो निर्मला, सच मानो मेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सच। झूठ बोल रहे हो विक्रम। उसका सबूत तुम्हारी ये फोटोग्राफ्स हैं। तुमने मुझे धोखा दिया है। हाँ, धोखा। और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी बेवफाई हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने को रह क्या गया है विक्रम? अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती, क्योंकि हर लम्हा मुझे महसूस होगा कि मैं किसी गैर मर्द के साथ रह रही हूँ। तुम सचमुच पागल हो गई हो। पागल। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। ऐसी तस्वीर देखकर कोई भी पागल हो जाएगी। देखो विक्रम, बेशक तुम चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें मुझे पहले तलाक देना होगा। Yes, I want divorce। लेकिन हाँ, तलाक से पहले अगर तुम इस लड़की से मिले ना तो देखना। निर्मला सुनो मेरी। तुम? सॉरी सर, मैं गलत वक्त पर हाजिर हुआ हूं। मगर तुम यहाँ आए क्यों? सर वो दरअसल एक केस के सिलसिले में कुछ कानूनी नुक्तों पर आपसे राय मशवरा करना था, इसलिए चलाया। लेकिन यहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं है। खैर, मैं आपसे कल ऑफिस में मुलाकात करूंगा। I'll take your respected leave. Good night.
गुड मॉर्निंग मिस्टर चौहान। ओहो, इंस्पेक्टर विजय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप और यहां? देखिए, मेरी ड्यूटी मुझे आज यहां ले आई। चलिए, अब आप आ ही गए तो ये बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। मिस्टर चौहान, मुझे सूचना मिली है कि आपके घर किसी का खून हो गया है। What? मेरे घर में किसी का खून हो गया है? इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि आपके साथ किसी ने बहुत ही घटिया किस्म का मजाक किया है। मुझे भी ऐसे ही लगा मिस्टर चौहान, इसीलिए तो मैं खुद तसल्ली करने आपके घर आ गया। अच्छा, एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, ये जिस आदमी ने आपको इंफॉर्मेशन दी कि मेरे घर में किसी का खून हो गया है, क्या उसने आपको यह नहीं बताया कि किसका खून हुआ? बताया ना, उसने बताया कि आपकी पत्नी का खून हुआ है और आपने किया है। मैं खून करूंगा, और वो भी अपनी पत्नी का। और आप इंस्पेक्टर, आपने ऐसी वाहियात बात पर यकीन कैसे कर लिया? मिस्टर चौहान, अगर मुझे यकीन हुआ होता तो मेरे हाथ में आपकी गिरफ्तारी का वारंट होता। मैं तो सिर्फ तहकीकात करने आऊं। वेल, बाय द वे, आपकी धर्मपत्नी इस वक्त कहां है? वो इस वक्त घर पर नहीं है। आपको पता नहीं कि वो कहां गई है? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि जब मैं सुबह उठा तो वो घर से ऑलरेडी जा चुकी थी। स्ट्रेंज, आप ही को पता नहीं कि आपकी पत्नी कहां गई। आप कहना क्या चाहते हैं? खैर, अगर आप बुरा न माने मिस्टर चौहान, तो क्या मैं आपके घर पर एक नजर डाल सकता हूं? Sure, why not? लेकिन यकीन कीजिए इंस्पेक्टर कि आपको यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। वेल, थैंक यू। पांडे। यस सर। मिस्टर चौहान, ये तो खून का धब्बा है। खून? जी हाँ, जो अभी तक सूखा नहीं। इसका मतलब समझते हैं आप? जिंदा इंसान के जिस्म से निकला हुआ खून कुछ ही देर में जम जाता है, जबकि मुर्दा जिस्म से निकला हुआ खून सूख तो जाता है लेकिन जमता नहीं है मिस्टर चौहान। इंस्पेक्टर, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि? जी हाँ, हो सकता है ये खून आपकी पत्नी का हो मिस्टर चौहान। इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी निर्मला जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो है कहां मिस्टर चौहान? अगर थोड़े वक्त के लिए मेरी पत्नी घर से बाहर गई है, इसका यह मतलब नहीं कि वो मर गई है। हो सकता है कि वो वापस आ जाए। हो सकता है। मिस्टर चौहान, लेकिन ये खून का धब्बा ये साबित करता है कि घर में जरूर कुछ हुआ है। क्या हुआ है मैं जरूर पता लगा के रखूंगा। चलो पांडे। यस सर। दुआ कीजिए मिस्टर चौहान कि आपकी पत्नी जल्द घर वापस आ जाए, वरना आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितनी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। फिर मिलेंगे। क्या ख्याल है सर? क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जज कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है? जज भी इंसान होते हैं पांडे, और इंसान ही गलती करता है। सच क्या है और झूठ क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें